Hello everyone, I am Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. In today's video, we'll start with formation of contract. In the last class, we have discussed regarding the freedom to contract. So this is lecture number 3 of Indian Contract Act. In this video, we'll discuss regarding how contract is formed. What is proposal? What is its acceptance? What is promise? What is consideration? And ultimately, how contract is formed. So let's begin. सो प्रपोजल देखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट स्टेप है ना, मतलब कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमें बनी बनाई दिखाई देती है, लेकिन उससे पहले जो एलिमेंट्री वो होता है, स्टेप होता है, वो ब्रिक्स होती है ना, ईंटों से, छोटी छोटी ईंटों से ही तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है. सो फर्स्ट जो वो होता है वो क्या होता है, ईंटें लगाना. सो सिमिलरली इन कॉन्ट्रैक्ट द फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फर्स्ट स्टेप है लैडर का या फिर फर्स्ट ब्रिक है, दैट इज इट स्टार्ट्स विद प्रपोजल. दैट इज इन सेक्शन 2 तभी सबसे पहले मेंशन किया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा सबसे पहले क्या है इन सेक्शन 2A, इट इज प्रपोजल. ओके, तो हम सबसे पहले जो है बैरेट में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो पढ़ लेते हैं. देन आफ्टर वील स्टडी दिस ब्रेकअप विच आई हैव आउटलाइंड हियर. सो द फर्स्ट सेक्शन 2A, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. I would suggest you always, whenever you will be studying any law, please carry बैरक with you. ठीक है, तो बैरक अगर आपके साथ होता है ना, तो इट वो तभी के तभी जो है आपको बैरक की लैंग्वेज जो है आप रिलेट कर पाते हो, फैमिलियर हो जाते हो और आपको समझ भी आने लगती है अपने आप. योर माइंड स्टार्ट्स वर्किंग. इफ यू विल नॉट हैव बैरक विद यू, देन ऐसे सुन के नहीं समझ में आएगा इतना अच्छे से. नाउ आई वॉन्ट कि आपके जो बैरक है, बैरक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप वहीं के वहीं अंडरलाइन कर लो, और अगर कुछ लिखना है तो लिख लेना. सो फर्स्ट इज, जब उसने लिखा सिग्निफाइज. सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है कि आप कम्युनिकेट करते हो. इट इज द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग. सिग्निफाइज मीन्स कि आप अपनी इंटेंशन सिग्निफाई कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो किसी को. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विलिंगनेस. विलिंगनेस टू डू. विलिंगनेस मतलब आपकी इच्छा. ठीक है, टू डू मतलब राजी होना. टू एब्सटेन. एब्सटेन मतलब परहेज करना. ठीक है, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट. असेंट को अंडरलाइन करो. वाई? बिकॉज देखो यहाँ पर वर्ड असेंट लिखा हुआ है, नॉट कंसेंट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन असेंट एंड कंसेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? सो द डिफरेंस इज असेंट इज यूनिलैटरल, मीन्स वन साइडेड. कंसेंट इज बायलैटरल, मीन्स टू साइडेड. बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व. दोनों पर्सन की जो है को राजी होना चाहिए वहां पे. लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखो कि जो प्रपोजल होता है ना, प्रपोजल इज नथिंग अनलेस इट इज एक्सेप्टेड. सो प्रपोजल, चलो ठीक है, आपने वीडियो बाय भी है हैंडबैग. सो अनलेस एंड अनटिल द अदर पर्सन accepts this proposal is nothing in the eyes of law. But once it is accepted, things change. It becomes promise. If it is coupled with consideration, it becomes agreement. If it qualifies the essentials of section 10, it becomes contract. Okay, so always keep in mind that proposal is only one sided, that you have actually communicated your intention to the other person, but it has no value unless it is accepted. So the only important thing which is here remaining is that the proposal needs the one side acceptance from the other party, nothing else. That's why we are not using the word consent here, we are using the word assent, because assent is unilateral and it is one sided. I hope this is clear. Then of the other to such act or abstinence, मतलब कि ये जो टू और जो है उसने जो है कंसेंट दे दी कि हाँ या तो मैं करूँगा नहीं करूँगा, जो भी आपकी मर्जी है. आपने जो भी उसको जो है कहा है, आपने जो उसको बोला, कम्युनिकेट किया, वो जो है उसके लिए मान गया, या तो उसने जो भी आपने उसको करने के लिए बोला है, या तो करने के लिए बोला है या फिर परहेज करने के लिए बोला है. ठीक है, he is said to make a proposal. So this is what the definition of proposal is all about. So example, Chavi signifies to Mona. Signifies means, मैंने बताया है, अभी बताया है, तो it means to communicate, to express. It's the act of communicating. So Chavi signifies Mona. This is first. What
her willingness to do or to abstain from doing something. Second, okay, so a third step लगाओ चलो, ठीक है. Now why is Chavi signifying? Why is Chavi communicating to Mona so and so things that you have to do or to abstain from doing such thing? With a view to obtain assent. What is view? View means with a view to obtain assent means view means with the intention of obtaining assent. View means intention. So Chavi is communicating Mona his willingness to do or to abstain from doing something. Why? Because her intention is to obtain assent from Mona, with a assent from Mona to do or to abstain from doing something. This is what is proposal. This is what proposal is all about. यही तो था proposal, और क्या था? कुछ भी नहीं. So always keep that in mind कि जब हम proposal के बारे में बात करते हैं, proposal सिर्फ उसी person से accept किया जाना चाहिए जिसको आपने करा है. अब for example मैंने जो है मोना को proposal किया था, कोई भी proposal दिया हो, तो क्या ऐसा है कि कोई एक थर्ड पर्सन सी वो आके बोले कि भाई मैंने कर दिया आपको एक्सेप्ट प्रपोजल? क्या इसको एक्सेप्ट माना जाएगा? मैं बोलूँगी एक्सक्यूज मी, हु आर यू? क्या मैंने आपको प्रपोजल करा था? क्या मैंने आपको प्रपोज किया था कोई चीज़? नो. सो प्रपोजल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू होम इट इज मेड, नो थर्ड पर्सन. हाँ, उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन कर सकता है, लेकिन हाँ मोना के बिहाफ पे ही होना चाहिए. Is it right? Okay, so proposal is nothing unless it is accepted. Proposal has no value in the eyes of law unless and until it's accepted. Proposal कुछ भी नहीं है, अगर वो accept नहीं हुआ ना तो it is nothing. ठीक है. और second चीज़ यहाँ पर ये आ जाती है कि it must be accepted by the person to whom it is made. Then it must be within the knowledge of the person to whom it is made. तभी तो वो accept करेंगे उस चीज़ को. अब एक और चीज़ यहाँ पर ये आती है कि देखो जो प्रपोजल है ना, प्रपोजल का एक नया वर्ड भी होता है दैट इज ऑफर. तो अब बात आती है कि हम क्या टर्म यूज करें. प्रपोजल और ऑफर में कोई डिफरेंस होता है क्या? सो द आंसर इज नो, कोई भी डिफरेंस नहीं है. जो प्रपोजल है वो इंडियन लॉ में टर्मिनोलॉजी यूज करी गई है, और जो ऑफर है, जो वर्ड ऑफर है, दैट इज यूज्ड अंडर द इंग्लिश लॉ. ओके, सो इंग्लिश लॉ में ऑफर कहते हैं, इंडियन लॉ में प्रपोजल कहते हैं. और जब भी MCQ आए इससे रिलेटेड, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रपोजल की डेफिनेशन लिख देते हैं और नीचे MCQs में आता है वेदर इट्स प्रपोजल, ऑफर, प्रॉमिस, ये जो भी चीज़ है. बाकी सारे ऑप्शंस तो आप एलिमिनेट कर दोगे, बट यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू, दैट इज प्रपोजल एंड ऑफर. देन ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, वी हैव टू गो विद आवर इंडियन लॉ. सो अगर MCQ भी अगर कोई आता है ना तो उसमें हम प्रपोजल मार्क करोगे इंस्टेड ऑफ ऑफर. ठीक है. देन मैंने आपको बताया प्रपोजल हमने डिटेल में कर लिया. बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में करेंगे. मैं एक क्रक्स बता देती हूँ. प्रपोजल जैसे मैंने बताया, इट हैज़ नथिंग अनलेस एक्सेप्टेड. सो प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड थिंग्स चेंज. हाउ थिंग्स चेंज? बिकॉज इट बिकम्स प्रॉमिस. प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस क्या है वो बाद में हम जो है डिटेल में करेंगे. ओके, सो अभी आप जो है क्रक्स समझो. प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. Promise plus consideration becomes agreement. When agreement satisfies the condition of section 10, it becomes contract. तो ये है पूरा कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है. इस वीडियो में हमने जो है प्रपोजल पढ़ा है. अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वीडियोस में वी विल डिस्कस विद द लैंडमार्क जजमेंट्स अपॉन दिस इशू. कैसे कि क्या ऐसा होता है क्या कि आपने तो एक प्रपोजल बता दिया. ये एक्चुअली आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जजमेंट से रिलेटेड है, जो जजमेंट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी. कि एक आपने जो है प्रपोजल दिया सबको, एक पर्सन है जिसने वो प्रपोजल ना तो सुना ना उसको नॉलेज थी इस चीज़ की. जो आप एक्ट करवाना चाहते थे वो उसने कर भी दिया, लेकिन वो एक्ट करने के बाद उसको जो है आपके प्रपोजल का पता चलता है. वो एक्ट करने के बाद आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करता है. विल इट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? What do you think? So this is related to the facts of a case. So we'll study these facts in the next class. Okay, the name of the case is Lalman Shukla versus Gauri Dutt. In the coming classes, we'll discuss various cases. For example, this Lalman Shukla. The second one is Hyde versus Wrench. The third one is Bumper Hall Pen. So all these cases we'll study. Okay. So तब तक आप इस क्वेश्चन के बारे में आप ज़रूर सोचिएगा.
Till then, bye bye.